पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए भीषण आतंकी हमले के 5 दिन बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का जो बयान आया है उसमें नया कुछ नहीं है। ये ऐसे ही हर आतंकी हमले के बाद पड़ोसी देश से आने वाले बयानों का ही एक और रूप है। हथियार चलाकर मोहब्बत की बात करते हैं, हम कैसे यकीन कर लें उनकी बातों पर जो छुप कर वार करते हैं। जी हाँ, ये चंद लाइनें हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर बिल्कुल सटीक बैठती है। पुलवामा हमले को पाकिस्तान से अपनी आतंकी गतिविधियां चलाने वाले मसूद अजहर के संगठन जैश ए मोहम्मद ने अंजाम दिया था, जिसमें अर्धसैनिक बल के 40 जवान शहीद हो गए। हमले के तुरंत बाद जैश ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। उसके बाद तो वैसे भी कुछ कहने को रह नहीं जाता और इमरान कह रहे हैं कि भारत पुलवामा में हुए हमले के सबूत दे तो वह कार्रवाई करेंगे। उनकी ये बात सिवाय दुनिया को भरमाने के और कुछ नहीं कही जा सकती। आखिर 26/11 के मुंबई में हुए आतंकी हमले के सिलसिले में भारत द्वारा साजिश करता हाफिज सईद के खिलाफ दिए गए दस्तावेजों का उनके मुल्क ने क्या किया। इसी तरह से पठानकोट में हुए आतंकी हमले के बाद तो भारत ने बाकायदा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की टीम को एयरबेस में जाकर सबूत इकट्ठा करने का अवसर भी दिया और दिखाया था कि किस तरह से सीमा पार से आए आतंकियों ने उस हमले को अंजाम दिया था। सच्चाई यह है कि हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकी सरगनाओं को पाकिस्तान में पूरा संरक्षण प्राप्त है और उनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया जाता है। आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। जनरल परवेज मुशर्रफ ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ 2004 में जारी किए गए संयुक्त बयान में कहा था कि वह अपनी जमीन से भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की इजाजत नहीं देंगे, लेकिन इसके 4 साल बाद ही 26/11 के हमले को अंजाम दिया गया था। इसी तरह से सत्ता में आने के बाद इमरान खान ने भी कहा था कि वह अपनी जमीन से आतंकी गतिविधियों को संचालित नहीं होने देंगे, लेकिन पुलवामा के ताजा हमले के बाद उन पर कैसे भरोसा किया जाए। उनका रिकॉर्ड संदेश ही इस बात का सबूत है कि वह सेना, आईएसआई और आतंकी सरगनाओं के हाथों की कठपुतली हैं। यदि वाकई वे आतंकवाद को लेकर गंभीर हैं तो उन्हें जैश ए मोहम्मद और मसूद अजहर के खिलाफ ठोस कार्रवाई कर सबूत देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।